रात का समय था। जांगकुक ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो अंदर गया और देखा कि ताई सो रही है। जांगकुक बेड के पास खड़ा होकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। किसी की मौजूदगी महसूस करके ताई की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नजर जांगकुक की आंखों से मिली। जांगकुक को देखते ही वो उठकर बैठ गई। ताई बिना कुछ सोचे बोल पड़ी, आप मुझे इस तरह रूम में लॉक करके चले गए थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। अगर दरवाजा खुला होता तो मैं खुद कुछ बनाकर खा लेती, लेकिन नहीं, आप मुझे रूम में बंद करके चले गए। अगली बार मुझे इस तरह लॉक मत कीजिएगा। ये बातें कहते समय वो सीधे जांगकुक की तरफ देख रही थी। जांगकुक ने हल्का सा सिर टेढ़ा करके कहा, क्या तुम मुझे आदेश दे रही हो बच्चा? ये सवाल सुनते ही ताई को एहसास हुआ कि वो किससे और कैसे बात कर रही है। पल भर में उसका आत्मविश्वास गायब हो गया। ताई हकलाते हुए बोली, मैं मतलब। जांगकुक हल्का सा हंसकर बोला, बच्चा, गलती करने के बाद बहाने ढूंढना अच्छी आदत नहीं होती। ताई धीमी आवाज में बोली, प्लीज वो दर्द मत दीजिए, बहुत तकलीफ होती है। ये कहते कहते उसकी नजर नीचे झुक गई। जांगकुक समझ गया कि ताई उसी चिप की वजह से होने वाले दर्द की बात कर रही है। जांगकुक ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बच्चा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। ताई दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है सर। जांगकुक कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। हु केयर्स बच्चा। ये सुनते ही ताई की आंखों में आंसू आ गए। जांगकुक कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सीधा खड़ा हो गया। ताई अब भी नम आंखों से उसी की तरफ देख रही थी। जांगकुक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ताई कुछ पल झिझकी, फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। जांगकुक बोला, तुम समझदार बच्चा हो, कब क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसके बाद वो ताई को साथ लेकर बेडरूम से बाहर चला गया। रात का खाना खाने के लिए नीचे आकर जांगकुक ने ताई को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपने बैग से खाना निकालने लगा। खाना सर्व करते हुए जांगकुक बोला, कल से रात का खाना तुम बनाओगी। जब मैं अकेला रहता था तब बाहर खाता था, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन बाहर का खाना नहीं दे सकता। इसलिए टैब है, उसकी मदद से जैसे भी हो रात का खाना तैयार कर लेना। ये कहते हुए जांगकुक कुर्सी पर बैठ गया। जांगकुक की बात सुनकर ताई ने सिर हिला दिया। जांगकुक ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बच्चा, चुप रहने के लिए नहीं। जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मुझे उसका मौखिक जवाब चाहिए, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हारे पास नहीं भी रह सकती। ये कहते हुए जांगकुक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी बात सुनकर ताई की आंखें बड़ी हो गईं। ताई जल्दी से बोली, समझ गई सर, मैं कल से डिनर तैयार करूंगी। आप कुछ नहीं करेंगे, है ना? ये कहकर वो जांगकुक की तरफ देखने लगी। खाना खाते हुए जांगकुक बोला, आई कैंट से बच्चा, मुझे अपने ही मूड पर कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर जांगकुक ने ताई की तरफ देखा, जो डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जांगकुक हल्का सा हंसा और बोला, खाना खा लो बच्चा, मेरा मूड इतनी जल्दी नहीं बदलता। ये कहते हुए उसने ताई की प्लेट की तरफ इशारा किया। ताई ने खुद को शांत किया और खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म होने के बाद जांगकुक बर्तन धोने लगा और ताई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जांगकुक बेडरूम में गया और देखा कि ताई बेड पर बैठी अपने हाथ रगड़ रही है। फोन चार्ज पर लगाते हुए जांगकुक ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? ये कहकर जांगकुक ताई के पास बेड पर बैठ गया। जांगकुक को देखकर ताई बोली, मुझे कुछ ड्रेस चाहिए, मतलब लड़कियों के कपड़े और कुछ दूसरी चीजें। मैं हमेशा आपके कपड़े नहीं पहन सकती। ये कहते कहते ताई दूसरी तरफ देखने लगी। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। जांगकुक सिर झुकाकर ताई के कान में फुसफुसाकर बोला, आर यू गेटिंग शाय बच्चा? कहते हुए जांगकुक
उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ताई अपने दोनों पैर जांगकुक के दोनों तरफ ले जाती है। उसके हाथ जांगकुक के सीने पर चले जाते हैं। जांगकुक ताई के चेहरे के करीब जाकर बोला, से बच्चा, और उसे और करीब खींच लेता है। ताई छटपटाते हुए बोली, मैं शर्म नहीं कर रही वो। इतना कहते ही जांगकुक हंसने लगता है। ताई कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगती है। ताई को देखकर जांगकुक बोला, बच्चा, मुझे झूठ से भी ज्यादा वो लोग पसंद नहीं जो झूठ बोलते हैं। फिर भी तुम सुनती नहीं हो। ताई सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं बस घबरा गई थी और कुछ नहीं। इतना कहकर वो जांगकुक की तरफ देखती है। जांगकुक उसके कान में फुसफुसाकर बोला, सच बच्चा। इतना कहकर वो उसके कान के पास गहरी सांस लेता है। ऐसा करते ही ताई की धड़कन तेज हो जाती है। वो अपनी मुट्ठी में जांगकुक की टी-शर्ट कसकर पकड़ लेती है। जांगकुक उसके कान में धीरे से बोला, मैं कौन हूँ ये जानने के बाद भी मेरी मौजूदगी में तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है। बच्चा, तुम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वेरी पैथेटिक। कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। जांगकुक की बात सुनकर ताई की आंखें नम हो जाती हैं। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जांगकुक के चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही थी क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो ताई के मन में सेल्फ डाउट पैदा कर रहा था जो वाकई बहुत खतरनाक था।